हेलो, वेलकम टू बायोवर्स। दिस इज सुरभि। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने गैमीट के फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे गैमीट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी स्पर्म कैसा दिखता है और ओवम कैसा दिखता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे स्पर्म की। था क्या स्पर्म? मेल गैमीट था। फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था इसका? टेस्टिस में हो रहा था, है ना। तो जो आपका स्पर्म होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: हेड, नेक, टेल, यानी कि सिर, गर्दन और पूंछ। ठीक है भाई। तो हेड की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट को देखते हैं। तो ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, वो क्या है? हेड होता है। और अगर हम पूरे स्पर्म को देखें तो ये आपको कैसा दिखेगा? स्पून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी चम्मच की तरह होता है। कैसा होता है? स्पून लाइक। जिसे हम खाना खाते हैं तो जिस जिस हिस्से में हम फूड को लेते हैं वो क्या हो गया? हेड हो जाता है। ठीक है भाई। अब इस हेड में क्या है? हेड का एक आगे का रीजन दिख रहा होगा जो थोड़ा सा कोनिकल है, और ये कोनिकल क्या होता है? एक्रोसोम होता है। ठीक है भाई। और इस हेड पार्ट में एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? न्यूक्लियस। वही जाहिर सी बात है, क्या है? सेल है। और मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्मेटिड से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर न्यूक्लियस क्या हो जाता है भाई? ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? कॉम्पैक्ट हो जाता है। न्यूक्लियस में भाई जाहिर सी बात है न्यूक्लियोलस मिलेगी। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पार्ट आता है क्या? नेक। तो नेक क्या है? जो किसको जोड़ेगी? हेड को और टेल को जोड़ेगी। और यहाँ पर दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसी हो जाती है? स्पाइरल शेप्ड हो जाती है। कैसी भाई? स्पाइरल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? यहाँ पर क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो भाई जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की क्रिया होती है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इसको चलने के लिए, किसे भाई? स्पर्म को ओवा के पास पहुंचने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहीं पर इसमें एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है जो कि है सेंट्रियोल। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर सेंट्रियोल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो आपके हेड की तरफ होगा वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है, और जो टेल वाले रीजन में रहता है वो डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा है टेल। तो भाई टेल में क्या होगा? टेल में एक फिलामेंट पाया जाता है, एक तंतु पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या? एक्सियल फिलामेंट। और ये एक्सियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल से जुड़ा होता है, और इसके ऊपर एक शीथ पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। क्लियर इतनी बात? ये भाई हो गया हमारा किसका? स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ओवम के बारे में। तो ओवम भाई कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। किससे बनता है? जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होती है? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte से क्या हुआ था कि भाई सेकेंडरी oocyte में हमने दिखाया था, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई थी, और एक क्या बना था आपका? यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte बनी थी। और ये सेकेंडरी oocyte ने आगे क्या किया? मियोसिस सेकेंड किया था। तो अगेन सेकेंड पोलर बॉडी, और जो स्ट्रक्चर बना था वो क्या था? हमारा ओवम। क्लियर? अब यहाँ पर हम ओवम को देखते हैं। तो ओवम में क्या क्या पाया जाता है? तो ओवम के बाहर दो मेम्ब्रेन या दो झिल्ली पाई जाती है, दो लेयर पाई जाती है, जिनमें पहली है आपकी जोना पेलुसिडा और दूसरी होती है कोरोना रेडिएटा। अगर हम बात करें तो कोरोना रेडिएटा कैसी होती है भाई? आउटर लेयर है। और आउटर होने के साथ साथ ये होती है आपकी सेलुलर लेयर। कैसी होती है? सेलुलर, यानी ये किसकी? सेल की बनी होगी। ठीक। और दूसरी बात, इनमें ये जो सेल होती हैं ये आपस में किसके द्वारा? हाइलोरिक एसिड के द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा भाई अटैच होती है ये? हाइलोरिक एसिड के द्वारा अटैच होती है। अब इसके अंदर हम बढ़े तो सेकंड लेयर होती है हमारी जोना पेलुसिडा। क्या होती है भाई? जोना पेलुसिडा। और ये लेयर बेटा जी आपके नॉन सेलुलर होती है। कैसी होती है भाई? नॉन सेलुलर, यानी इसमें कोशिका नहीं मिलती है। तो मैम कोशिका नहीं मिलती है, फिर ये किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है म्यूको पॉलीसेकेराइड। क्या होता है भाई?
म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो किसका पार्ट, जो किसका है भाई, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जिसकी क्या बनी होती है, आपकी जोना पेलुसिडा बनी होती है। क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट हम बात करें तो जोना पेलुसिडा के जस्ट अंदर आप ये जो ब्लू कलर के मार्कर से बना हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वही क्या होता है, हमारा ओवम होता है। ठीक, अब इस ओवम में क्या होगा भाई, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होगी। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि जो हमारी सेकंड पोलर बॉडी थी, है ना, वो सेकंड पोलर बॉडी क्या हुई भाई, आकर कहाँ पर अटैच हो गई, आपके ओवम की सरफेस पर। तो ये भाई किसका स्ट्रक्चर हो गया, ओवम का, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया भाई, स्पर्म का। स्पर्म क्या था, मेल गैमीट, ओवम क्या था, फीमेल गैमीट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।